राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना चल रहा है। इस बार का दोस्तों मल मास 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर के दिन खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, मल मास का महीना जो है कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो वो पूरी होती हैं। दोस्तों, मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना जाता है और इन दिनों में सत्यनारायण की भी जो है पूजा और भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों की पूजा हमें करनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और हमारे घर पर जो है उनका स्थायी निवास भी बना रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक बात है कि हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। इसके अलावा हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ये तो हम सभी लोग देखते हैं कि जब तक मल मास का महीना चलता है, जब तक कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम की शुरुआत जो है नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है, ये मल मास का महीना, ये धर्म कर्म, भगवान के प्रति भक्ति भाव, भगवान के प्रति उपाय, यातना और साधना के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस महीने को भक्ति भाव वाला महीना और किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में हम जो भी भगवान के प्रति आस्था से व्रत, उपवास या काम जो भी प्रयोग साधना करते हैं, उनका जो हमें परिणाम मिलता है, एक तो वह बहुत ही जल्द देखने को मिलता है और बाकी महीनों से भी बहुत ही अधिक परिणाम हमें मिलने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों, मल मास का महीना धार्मिक कार्यों के लिए सबसे शुभ माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना भी सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, मात्र 2 दिन से 16 अक्टूबर के दिन जो है अधिक मास का महीना खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, जाते जाते मल मास के महीने में अगर आप ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं या आप भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि शुक्रवार के दिन जो है 16 अक्टूबर के दिन मल मास खत्म होने जा रहा है। 16 अक्टूबर को अधिक मास की जो है दोस्तों अंतिम दिन और अंतिम अमावस्या भी है। इस साल अधिक मास की वजह से दोस्तों नवरात्रि पूरे 1 माह से देरी से शुरू होगी। नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। और ऐसे दोस्तों, पुराणों के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए विशेष धूप ध्यान हमें अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार और अमावस्या का योग होने से इस दिन जो है शुक्रवार के दिन दोस्तों, एक तो अधिक मास का महीना है और अमावस्या भी है जो है वो शुक्रवार के दिन है। ऐसे में ये दोस्तों बहुत ही शुभ योग संयोग बन रहा है। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी की हमें पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से, उनके समक्ष व्रत रखने से हमारे ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये नाम जो है भगवान विष्णु ने इस महीने का अपना नाम दिया था। इसी वजह से दोस्तों अधिक मास के अंतिम तिथि पर श्री हरि का अभिषेक हमें करना चाहिए और इस तिथि पर, अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है जप अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, ये जो अमावस्या आती है, अधिक मास की अमावस्या, ये 3 साल में एक बार आती है। इसीलिए इस अमावस्या का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार की जो अमावस्या तिथि है शुक्रवार के दिन बनने से बहुत ही शुभ संयोग और खास संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग बेहद महत्वपूर्ण है और इस योग में किए गए काम सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार की जो भी हम पूजा पाठ या काम, उपाय, साधना, यातना करते हैं, वह सभी दोस्तों सफल होती है। तो ऐसे में एक काम करना है कि दोस्तों, अगर हम हमारी किस्मत चमकाने के लिए या घर में सभी परेशानियों से जो है छुटकारा पाने के लिए हमें एक छोटा सा काम जो है अवश्य ही
करना चाहिए। मात्र दोस्तों अगर हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो हम पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम करना है। दोस्तों दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद उस व्यक्ति को मनचा फल नहीं मिल पाता है। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह होती है कि भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान माला माल जो है वो बन जाता है। वहीं अगर इंसान का भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका दोस्तों माता लक्ष्मी जी निभाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में धन की आवक भी जो है बढ़ने लग जाती है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि माता लक्ष्मी जी को प्रश्न कैसा किया जाए, अपने घर पर कैसे बुलाया जाए। तो ऐसा क्या करें जो लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाएं। इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी जी को घर पर बुलाने, घर पर आमंत्रित करने के कई सारे उपाय हैं। माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई करना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम का उपवास करना। हालांकि इन सभी के साथ एक ऐसा उपाय भी है जिसे अगर आपने अमावस्या के दिन कर लिया, शुक्रवार अमावस्या के दिन कर लिया, तो दोस्तों यदि कर लिया आपने तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में बहुत ही जल्द से जल्द पधारेंगे। और इस उपाय के तहत आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज़ का दोस्तों अमावस्या के दिन जो है छिड़काव करना होगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर का जो प्रवेश है अधिकतर मुख्य दरवाजे से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी इसी रास्ते से होकर घर में पधारेंगे, तो इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अधिक से अधिक पॉजिटिविटी एनर्जी हो। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी जी जो है दरवाजे से ही लौट जाती है। यकीन नहीं दोस्तों, ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं। तो इसीलिए घर के दरवाजे पर हमारे बताई गई चीज़ छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा वास करेगी। ये पॉजिटिव एनर्जी माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करके आपको अपने घर पर बुला ले आएगी। दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है हल्दी का पानी का छिड़काव करना है। इस पानी को बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। आप दोस्तों सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसमें आपको एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और उसमें थोड़ी सी भी हल्दी डाल देनी है। दोस्तों हल्दी, गंगा जल और पानी डालने के बाद उससे आपको मिला देना है और उस लोटे को लेकर कुछ समय माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख दें। माता लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का एक दीपक जलाइएगा। फिर दोस्तों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आपको अपनी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जाप करना है। दोस्तों मंत्र का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद जो भी वो आपने लोटा रखा था, हल्दी रखी थी, वो पवित्र हो जाएगी। फिर इसे ले जाकर दोस्तों आपको उसमें घर के मुख्य दरवाजे पर इस जो पानी बना था हल्दी का, उसका छिड़काव करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर पर जो भी बुरी शक्तियाँ थी, जो भी नकारात्मकता थी, वो ये करने से, ये हल्दी का पानी, पवित्र हल्दी का पानी छिड़काव करने से नेगेटिविटी ख़त्म होती है और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होती है और आपके घर में पधारते हैं। तो दोस्तों अगर आप शुक्रवार अमावस्या के दिन ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी आपके घर में साक्षात रूप में पधारेंगे और हमेशा के लिए जो है उनका आशीर्वाद आपके घर के ऊपर बना रहेगा। और यदि दोस्तों अगर आप अमावस्या के दिन घर में देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए लक्ष्मी जी का फोटो दरवाजे पर लगाते हैं तो दोस्तों लक्ष्मी जी की फ़ोटो से घर से अलक्ष्मी भी दूर रहती है। आप चाहे तो प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी और कुबेर देव की फ़ोटो लगा सकते हैं और दरवाजे के नीचे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में जो है माता लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय, जो छोटा सा उपाय है हमारे द्वारा बताया गया,
अगर आप अमावस्या के दिन ये काम अपना लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं।